नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन पर चलेंगे। आइए CI आज हम लोग जो है पढ़ेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि क्या पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ेंगे, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज का जो है किताबी फार्मूला भी आपको बता दे रहा हूँ। किताबी फार्मूला क्या होता है, CI इक्वल टू होता है P1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P। ये हमारा जो है क्या होता है, किताबी फार्मूला होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इस पूरे चैप्टर में किताबी फार्मूला ये जो है बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अब आइए हम यूज क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम बनाना सीखेंगे क्या, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, यानी कि प्रिंसिपल हमारा क्या है, मूलधन और ये मिश्रधन। यानी कि दो ही चीज़ें हमको जो है सीखनी है, क्या, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना सीखना है। आइए कुछ चीज़ और बता देते हैं आपको। P इक्वल टू क्या है, हमारा मूलधन है। P इक्वल टू क्या है, मूलधन है। R इक्वल टू क्या है, दर है। और A इक्वल टू क्या है, हमारा मिश्रधन होगा ये, यानी कि अमाउंट जिसको बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। और इसके बाद टी क्या है, समय है, ठीक है। मान लीजिए मैंने जो है कोई धन दिया, क्या दिया, 10% पर दिया, राइट, क्या है 10%। और टी क्या है, टी मैंने दिया है आपको 2 वर्ष के लिए, क्या है 2 वर्ष के लिए। आइए अब इसका जो है प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो आपको जो है बना के बताते हैं। देखिए, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस में जो है रेट को जो है फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। इसकी जो है फ्रैक्शन वैल्यू जो है क्या होगी, 1/10 होगी। अगर जिस किसी को करना नहीं आता है तो वो क्या कर सकते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज को हटाएंगे, 10% मतलब क्या, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या होगा, अपान में 100 आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1/10। वही मैंने जो है यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब 1/10 मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बना चुके हैं। अब क्या है, ये हमारा जो है हमेशा पूरे चैप्टर में क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल होने वाला है, यानी कि ये क्या होने वाला है, मूलधन। ये आपको बिल्कुल जो है याद रखना है, ये क्या है, हमारा हमेशा पूरे चैप्टर में मूलधन होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ब्याज है। ऊपर वाला जो भी होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो भी होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। और ये हमारा जो है मूलधन होने वाला है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाना है। देखिए, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, अब ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, प्रिंसिपल, और ये क्या है, मिश्रधन है ये आपका, ठीक है ना, ये क्या है, मिश्रधन। आइए प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाते हैं। देखिए, प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर कितना है, ये 10 है। और ब्याज यानी कि प्रिंसिपल पर एक, यानी 10 रुपये पर एक का ब्याज है, ऊपर वाला क्या है, ब्याज है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि हमने 10 रुपये किसी से लिया है तो हमको कितना, 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा, 11 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए हमने जो है समय कितना, 2 वर्ष के लिए लिया है, हमने कितना लिया है, 2 वर्ष के लिए लिया है। तो फिर से हमारा जो है क्या है, 10 से 11 फिर होगा हमारा। अब इसको जो है क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, 11 गुणा 11 121 हो जाएगा। यानी जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये जो है सक्सेसिव डील ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्या है, सक्सेसिव डील ऑटोमेटिक हो जाएगी। यानी कि अब ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाउंट है। आइए अब मैं मान लीजिए मैंने ये जो है हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल 100 है रुपये, ठीक है। अब देखिए, आपको प्रयोग भी करके देख लीजिए, यानी कि प्रिंसिपल हमारा क्या है, 100 है, और 100 पे 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, यानी कि अब हमारा अगली वर्ष क्या होगा, दूसरी वर्ष, यानी कि ये पहली वर्ष का होगा, ये दूसरी वर्ष का हो जाएगा। फिर इस पर 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा, 11 रुपये ब्याज हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 121। देख लीजिए, वही तो आया है, ये 100 से 121 हुआ है। तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो हमको सिर्फ और सिर्फ पूरे चैप्टर में बनाना है, बस पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा इसी पर। आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 4180 रुपये जो है ब्याज हमको दिया हुआ है। और ब्याज की दर क्या दे रखी है, 20% दे रखी है। आइए तो हम जो है इसको
ये जो हमारा दिया हुआ है ये ब्याज, इसको जो है हमें टच नहीं करना है। अभी अभी हमको क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है इस परसेंटेज को जो है तोड़ना है। परसेंटेज को तोड़ेंगे तो हमारा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो देखिए हम इसको जो है बता देते हैं, 20/100 यानी कि 20 एकम 20, 20 पंचे 100 यानी कि 1/5 जो हमारी क्या है फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है। अब मैंने आपको बताया है ये क्या हमारा, ये पी है और ये हमारा क्या है ऊपर वाला एक जो है क्या है, ये जो है इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज है। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, देखो प्रिंसिपल क्या हमारा 5 रुपये है। ठीक है, और अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 5 पर 1 का ब्याज पड़ेगा तो कितना हमको लौटाना पड़ेगा, यानी कि हमको देना पड़ेगा कितना, 6 रुपये। अब ये कितने वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए है ये दिया हुआ। ठीक है, तो 2 वर्षों के लिए है तो 2 वर्ष करेंगे, 2 वर्ष 2 बार लिख लेंगे। अगर 3 वर्ष का होगा तो 3 बार लिख लेते, 4 वर्ष का होता तो 4 बार लिख लेते। ठीक है, तो 2 वर्ष का 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए आपस में गुणा करेंगे, गुणा करते ही जो है क्या है ये सक्सेसिव डील इसकी हो जाएगी। 55 25 और 6 4 36, यानी कि हमारा जो है प्रिंसिपल कितना आ चुका है 25 और अमाउंट कितना है, अगर हम 25 रुपये किसी से लेंगे तो हमको 36 रुपये वापस देने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ है। अब देखिए अब हमने जो है क्या है इसमें ब्याज, यानी कि ब्याज ये दिया हुआ है, ब्याज कितना है, अगर हम ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर हम डिफरेंस कर लेंगे तो हमारा क्या है ब्याज निकल आएगा। देखिए 36 में से 25 को घटाएंगे तो कितना हमारा ब्याज निकलेगा, ये ब्याज हमारा निकलेगा 1 और 1 यानी कि 11 रुपये ब्याज निकलेगा। ठीक है, अब देखिए हमको जो है ब्याज इसमें कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ब्याज दिया हुआ है 4180 रुपये, लेकिन हमारा कितना निकला है 11 रुपये। ये जो है 4180 वैल्यू किसकी है, 11 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 11 की है। हमको बतानी किसकी है, हमको बताना है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल यानी कि 25, यानी कि प्रिंसिपल का यानी कि 25 हमको बताना है, यानी कि 25 की वैल्यू बतानी है, यानी कि मूलधन हमारा कितना है 25 है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, 11 तियाँ 33, कितना बच गया, बच गया है आपका 8, 11 8 88 और 1 0, यानी कि इतना आपका हो चुका है। 380 गुणा 25 करेंगे तो कितना आएगा 0, 25 8 200 की 0 और कैरी हुआ है 20 और 25 तियाँ 75 और 20, 25 तियाँ 75 और 20 95, ये हमारा जो है क्या हो गया, ये हमारा जो है मूलधन रहा होगा। ठीक है, ये क्या हमारा मूलधन आ चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज आपको दिया हुआ है कितना, 3 वर्षों का है 1324 रुपये दिया हुआ ब्याज। ठीक है, आइए हम जो है इस ब्याज को जो है ये वैल्यू है हमारी, ये क्या है ये वैल्यू है, इस वैल्यू को जो है बाद में छेड़ेंगे। सबसे पहले हम जो है इसको जो है डील कर लेते हैं, परसेंटेज को तोड़ते हैं, क्या है 1/10 यानी कि 10% का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, 10/100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो क्या है 1/10 आ गया। यानी कि हमने आपको बताया हुआ ये नीचे वाला क्या होने वाला है, ये पी होने वाला है और ये जो है इंटरेस्ट है, यानी कि ये क्या है इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आइए प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं, यानी कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन और अमाउंट मतलब मिश्रधन, यानी कि प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, यानी कि प्रिंसिपल हमारा क्या है 10 रुपये है। ठीक है, और जो है यानी कि 10 पर 1 रुपये का ब्याज तो कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 11 रुपये हो जाएगा। और ये कितने कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार लिख लेंगे 10 से 11, फिर एक बार लिखेंगे 10 से 11। अब आइए अब इसको आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या है सक्सेसिव डील ऑटोमेटिक हो जाएगी। देखिए ये हो जाएगा हमारा 1000 और ये हो जाएगा 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, 11 का क्यूब क्या होता है 1331। अब आइए अब हमको देखिए ब्याज ये दिया हुआ है, ब्याज कितना दे रखा है, हमारे हिसाब से ब्याज कितना बन रहा है ये हमारे हिसाब से ब्याज बनेगा 331, क्योंकि ये क्या है ये जो है मिश्रधन है ये, और ये क्या है ये जो है मूलधन है, ये मूलधन है। तो हम ब्याज बराबर क्या निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा ब्याज ये निकल आएगा 331। अब देख लीजिए क्वेश्चन में जो है ब्याज कितना दिया हुआ है 1324 और हमारे हिसाब से कितना ब्याज निकला, ये वैल्यू ये किसके बराबर है, यानी कि 331 के बराबर है। अब बताना किसका है मिश्रधन, यानी कि हमको जो है इसकी वैल्यू बतानी है मिश्रधन की, यानी कि
तो गुणा कर लेंगे 1331, यानी कि वैल्यू किसकी और चाहिए जिसकी उसका गुणा कर देंगे, यानी कि वैल्यू किसकी चाहिए है, तो चाहिए हमें 1331 की, तो उसका गुणा करेंगे। ठीक है, अब आइए ये जो है इसका जो है कितना गुना है, 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना है। अब आइए 4 एकम 4 और 4 तिया 12 की 2 हंसी लगाएगी, 4 तिया 12 और 1 13 और 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि ये हमारा जो है क्या है, ये आ गया हमारा मिश्र धन। क्या पूछा था, हम मिश्र धन पूछा था, तो ये हमारा जो है मिश्र धन आ चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 1400 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू को बाद में छेड़ेंगे। आइए सबसे पहले जो है इसको डील कर लेते हैं परसेंटेज को, यानी कि 10% मतलब क्या होता है, अभी पीछे बताया था आपको 1/10 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, पी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब आप जब बार बार देखेंगे और उसको जो है सुनेंगे तो आपको जो है याद हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो हमको बनाना है। प्रिंसिपल कितना है, 10 है। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 में 1 जुड़ जाएगा, तो अमाउंट जो है 11 रुपये, यानी कि 10 रुपये हमने किसी से लिए, 11 रुपये हमको लौटाने पड़ेंगे 1 वर्ष में। लेकिन जो है हमने क्या किया, 2 वर्ष के लिए, 10 से 11, 10 से 11, यानी कि अब आपस में इसका जो है मल्टीप्लाई करो तो आपस में ये जो है डील हो जाएगा, सक्सेसिव डील ऑटोमेटिक हो जाती है 121। ठीक है, यानी कि 100 रुपये लिया हमने, कितना दिया, 121 रुपये लौटाया, यानी कि 100 रुपये अगर हम किसी से लेंगे तो 2 वर्ष में हमको 121 रुपये लौटाना पड़ेगा, और ब्याज कितना देना पड़ेगा, 21 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। आइए अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जो है मूलधन दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, 1400 रुपये क्या है हमारा, ये 1400 रुपये जो है ये मूलधन है। हमारे हिसाब से मूलधन कितना है, ये 100 रुपये है। तो ये जो है 1400 रुपये वैल्यू किसकी है, ये 100 की वैल्यू है, और बतानी किसकी है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमको बताना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 21 की वैल्यू बतानी है, यानी कि ब्याज बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमसे ये अगर मान लीजिए ये चक्रवृद्धि ये जो है अगर ब्याज दिया होता तो इस ब्याज के नीचे ये क्या रखते, इस ब्याज को रखते। ठीक है, अगर ये 1400 रुपये अगर ये अमाउंट होता, यानी कि मिश्र धन होता, तो इसके नीचे 121 रखते। ठीक है, यानी कि जो कहेगा वो उसके नीचे रखा जाएगा। ठीक है, अब आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से 2 जीरो कट गया, ये 14 एकम 14 की 4 आंसर लगा 1, और 14 दूनी 28 और 1 29, है ना। 14 एकम 14 की 4 आंसर लगा 1, 14 दूनी 28 और 1 29, यानी कि 294 रुपये जो है क्या है, ब्याज पड़ेगा 2 वर्ष में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर हमें अब से 3 साल बाद 8640 रुपये चाहिए। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज दर इतनी हो, है ना, 20% हो, आज हमें कितना निवेश करना चाहिए। यानी कि ये जो हमको दिया हुआ ये क्या है, वैल्यू है, ये क्या है, मिश्र धन दे रखा है, ये हमको क्या दे रखा है, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि ये क्या है, अमाउंट दिया हुआ है। अब हमको इसको जो है सबसे पहले तोड़ लेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। ये आपको मुँह जबानी याद होना चाहिए। ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट हो गया। आइए प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो फटाफट बना लेते हैं, यानी कि 5 रुपये प्रिंसिपल हमारा, 1 रुपये ब्याज, यानी कि तो कितना हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। और ये कितने वर्ष का है, 3 वर्ष के लिए, यानी कि 5 से 6, एक बार फिर 5 से 6, और इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा सक्सेसिव डील ऑटोमेटिक हो जाएगी। यानी कि ये हो गया 125 रुपये मूलधन, और ये 206 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। यानी कि 125 रुपये अगर हमने किसी से लिया है तो 3 वर्ष में हमको कितना लौटाना पड़ेगा, 216 रुपये लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें जो है हमको कितना, वो जो है अमाउंट हमको दिया हुआ कितना, 8640, यानी कि अमाउंट हमारा इसके हिसाब से कितना आया है, 216 आया है। और हमको बताना क्या है, आज हमें, यानी कि मूलधन पूछ रहा है, ये मूलधन हमारा कितना है, 125 है। तो वैल्यू किसकी चाहिए है, 125 की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, इसका गुणा कर लेंगे। अब देखिए ये इसका जो है कितना है, 16 चौकू 64, 2 चौकू 8, यानी कि 4 गुना है। ये कितना है ये, यानी कि 4 गुना। अब आइए 25, 250, 250, 500, यानी कि 5000 रुपये जो है क्या है, मूलधन रहा होगा। यानी कि 5,000 रुपये जो है उसने निवेश किए होंगे, इतना जो है
उसको मिश्र धन पाने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, अगला क्वेश्चन नहीं है, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर ये आपको क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं अगर आपको समझ में आए हों तो इसको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।